नमस्कार दोस्तों, अब हम पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन, परिवर्धन और पादप वृद्धि नियामक, विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। मूल शिखाग्र विभेदितक तथा प्ररोह शिखाग्र विभेदितक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिका भीति एवं जीव द्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती है। उदाहरण स्वरूप एक वाहिकीय तत्व में बनने वाली कोशिकाएं अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोजिक द्वितीय कोशिका भीति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होता है। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापूलीय वाहिकीय कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम निर्विभेदित कोशिकाओं तथा उत्तकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती है। पौधों में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात ये परिमित या अपरिमित हो सकता है। पादपों में विभेदन में उन्मुक्त होता है क्योंकि ठीक उसी विभेदितक से पैदा हुए उत्तक या कोशिकाएं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती है। कोशिका या उत्तक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभेदितक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल रूप कोशिका के रूप में विभेदित होती है, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर धकेल दिया जाता है बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती है। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। उच्च पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह उत्तकों या अवयवों पर भी लागू होता है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया एवं लार्स्पर में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधों में पत्तियों के आकार किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न होती है। दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में अलग होता है। विषम पर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता तथा सुघट्यता का एक उदाहरण है। अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित है। आंतरिक कारकों आनुवांशिक तथा अंतरकोशिकी कारक जैसे पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। पादप वृद्धि नियामक, इनकी विशिष्टताएं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। यह इंडोल सम्मिश्रण यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA, एडेनिन व्युत्पन्न परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन, काइनेटिन, कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्नक एब्सिसिक एसिड यानी ABA, टर्पीन,
स्टर्टीन यानी जिब्रेलिक एसिड Ga या गैसेस एथिलीन यानी C2H2 आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। पीजीआर के एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स तथा साइटोकाइनेन्स। उनके समूह के दूसरे पीजीआर तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे पीजीआर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि बाधक कलापों जैसे प्रसुप्ति एवं विलगन में भी शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड पीजीआर इसी समूह का सदस्य है। गैसीय पीजीआर एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में आता है। इस वीडियो में हमने सीखा विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन, परिवर्धन और पादप वृद्धि नियामक। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि नियामकों का कायकीय शारीरात्मक प्रभाव, दीप्तिकालता और वसंतीकरण। धन्यवाद।